पुराने शहर के कोने में एक पुराना और डरावना बंगला था जिसे लोग भूतिया बंगला कहते थे। दिन ढलते ही लोग इसके पास जाने से भी डरते थे। लेकिन इस बंगले का भूत बाकी भूतों से अलग था। उसका नाम था भोलू भूत और वह न ही डरावना था न ही शैतान। वो तो बस एक आराम पसंद और आलसी भूत था जिसे सोना, खाना और मस्ती करना सबसे ज्यादा पसंद था। अरे यार, ये डराना धराना हमारे बस की बात नहीं। आराम करो, मस्ती करो और जिंदगी जियो, भोलू अक्सर यही कहता। भोलू का रूटीन बहुत ही मजेदार था। सुबह यानी रात को उठना, गर्मागर्म जलेबियां उड़ाना, फिर अपनी धूल भरी खटिया पर बैठकर गपशप करना। और जब कोई इंसान बंगले में गलती से आ जाता तो उसे डराने की बजाय छुपकर उसे देखने का मजा लेना। भोलू की यह मजेदार जिंदगी तब बदल गई जब एक आदमी ने यह बंगला खरीद लिया। उसका नाम था हरीश चड्ढा। वह बहुत चालाक बिजनेसमैन था। उसने सोचा, अगर लोग इसे भूतिया बंगला समझते हैं तो क्यों न इसे हॉरर होटल बना दूं। हरीश ने बंगले की सफाई शुरू करवा दी। उसने वहां डरावनी लाइट्स, भूतों के पुतले, डरावनी आवाजों वाले स्पीकर और एक बड़ा सा होटल बोर्ड लगवा दिया। भोलू का आलसीपन खतरे में था। अब तो चैन से सोना भी मुश्किल हो गया था। अरे यार, अब तो ये होटल बन गया, मुझे कुछ करना पड़ेगा, भोलू ने सोचा। भोलू ने हरीश को भगाने के लिए कुछ मजेदार शरारतें करनी शुरू की। हरीश जब पहली रात अपने नए होटल में सोने गया तो भोलू ने धीरे से उसका तकिया हवा में उड़ा दिया। हरीश ने आंखें खोली और तकिया हवा में तैरता हुआ देखा। भूत, भूत, वह जोर से चिल्लाया और पूरे होटल में भागने लगा। भोलू को मजा आ गया। वाह, क्या सीन था। वह हंसते हुए अपनी खटिया पर लेट गया। अगले दिन हरीश ने अपने लिए गर्म गर्म जलेबियां मंगवाई। जैसे ही उसने प्लेट मेज पर रखी, भोलू ने एक एक कर सारी जलेबियां गायब करनी शुरू कर दी। हरीश चिल्लाया, अरे मेरी जलेबियां कहाँ गई। तभी हवा में एक आवाज आई, मजा आ गया। और लाओ भाई, हरीश के तो होश उड़ गए। ये कैसा भूत है जो डराने की जगह जलेबियां खा रहा है। अब हरीश ने बंगले में एक बड़ा सा पुराना आईना लगवाया। भोलू को ये देख मस्ती सूझी। जैसे ही हरीश आईने के सामने खड़ा हुआ, भोलू ने धीरे से कहा, ओ ये हरीश, तेरा टायर का है। हरीश डर के मारे पीछे हट गया। फिर अचानक भोलू ने आईने पर अपनी शक्ल दिखा दी, पर डरावनी नहीं बल्कि मजेदार। उसने एक बड़ी मूंछ, अजीबोगरीब बाल और बड़ी गोल आंखें बना ली। हरीश पहले डर गया, फिर हंस हंस के लोटपोट हो गया। ये भूत तो बड़ा ही मजेदार है, हरीश ने कहा। अब हरीश को समझ आ गया कि भोलू डरावना नहीं बल्कि मजाकिया भूत है। उसने सोचा, अगर यह भूत डराने के बजाय हंसाता है तो क्यों न इसे होटल की स्पेशल अट्रैक्शन बना दूं। अब हरीश ने होटल को भूतिया मजेदार होटल नाम दे दिया। अब लोग यहाँ डरने नहीं बल्कि भोलू की मस्ती देखने आते थे। भोलू को अब कोई डराने की जरूरत नहीं थी। अब उसे ढेर सारी जलेबियां, गद्दे और आराम का बढ़िया इंतजाम मिल गया था। अब भोलू हर दिन बच्चों और लोगों से मजेदार बातें करता, उन्हें हंसाता और खुद भी मजे लेता। एक दिन एक बच्चा उससे पूछ बैठा, भोलू भैया, आप आलसी क्यों हो। भोलू ने मजाक में कहा, बेटा, आलस भी एक आर्ट है। टीयर्स ऑफ जॉय। सब लोग ठहाके मारकर हंस पड़े। अब भोलू न सिर्फ बंगले का राजा था बल्कि बच्चों का फेवरेट भूत भी बन गया था।